और अब बात सियासत की आकी। मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ चुनावी दौरे किए हैं। मंडला में पुलिस लाइन ग्राउंड में चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया और मंच से कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस आज भी कहती है कि धारा 370 हटाकर क्या करना था, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी को एक बात यह साफ कर देना चाहते हैं कि कभी भी भूल से भी धारा 370 को हाथ नहीं लगाना। यह जनता का फैसला है। कश्मीर को भारत से कोई छीन नहीं सकता। इसके बाद अमित शाह ने कटनी में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। कहा कि इस बार रामलला का जन्मदिन टेंट में नहीं, भव्य मंदिर में मनेगा। एक कांग्रेस पार्टी आज भी कहती है कि धारा 370 हटाकर क्या करना था। भाइयों और बहनों, मैं आज कांग्रेस पार्टी को कह देता हूं, सपने में भी आप शासन में नहीं आ सकते, मगर आ भी गए कभी कभार आ भी गए तो धारा 370 को हाथ मत लगाना। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का फैसला है कि कश्मीर, इसको भारत से कोई छीन नहीं सकता। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। मोदी जी ने 5 ही साल में जजमेंट भी लाया, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलल्ला को प्राण प्रतिष्ठा कर कर अपने मंदिर में विराजित किया। 17 तारीख को रामनवमी है। माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, इस 17 तारीख को 500 साल के बाद रामलल्ला अपना बर्थडे अपने भव्य मंदिर में मनाने वाले हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सतना पहुंचे, नागौद में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमला बोला। कांग्रेस को जंग लगा लोहा उन्होंने बताया। वहीं बीजेपी को 24 कैरेट गोल्ड सोना बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि 10 साल की बीजेपी सरकार में देश का कद दुनिया में बढ़ा है। 10 साल में विकास के साथ साथ विरासत को संभालने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी 24 कैरेट की सोना है बहनों भाइयों, 24 कैरेट की सोना। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि भारतीय जनता पार्टी में सारे लोग दूध के धोए हुए, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है, जब भी चुनाव आता है अपने घोषणा पत्रों में जो भी वादे करती है वह भारतीय जनता पार्टी अक्षरशः अपने वादों को पूरा करती है बहनों भाइयों। अब यह जंग लगा हुआ लोहा है। 50 वर्षों तक इन्होंने हिंदुस्तान में अखंड हुकूमत की है। क्या भारत को शिखर तक नहीं ले जाया जा सकता था? सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा, मध्य प्रदेश से कांग्रेस की विदाई तय है। चारों तरफ मोदीमय वातावरण है, कांग्रेस में निराशा का माहौल है। गुमराह जो दिखाई दे रहा है, पूरा प्रदेश भी माननीय मोदी में हो चुका है, भाजपा में हो चुका है। कांग्रेस अब की बार यहाँ से सभी सीटें हारने की तरफ बढ़ रही है। छिंदवाड़ा मैंने कहा कि जब सभी सीटें हार रहे हैं तो एक बार सिर्फ 2019 में बची थी। हमको लग रहा है कि अब हम अपनी सारी सीटों की तरफ जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। वर्तमान के दौर में निराशा का माहौल बना हुआ कांग्रेस के अंदर, और छिंदवाड़ा में रोज एक के बाद एक जवाबदार सारे कमलनाथ जी के सहयोगी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस की विदाई तय है। और खबर सीहोर से, विदिशा लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली इछावर विधानसभा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल होने के लिए पूर्व सीएम और बीजेपी के प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। इछावर विधानसभा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को भाजपा प्रत्याशी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। चुनाव में कैसे जीत हासिल की जाती है, रणनीति कैसी रखी जाए, विस्तार से इसे लेकर चर्चा उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ की है। भारतीय जनता पार्टी हमारे नगर पंचायत के
और लोकसभा चुनाव प्रचार धीरे धीरे परवान चढ़ता नजर आने लगा। दोनों दलों के प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। गुना अशोकनगर संसदीय सीट से भाजपा के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी ऐसा ही अंदाज देखने को मिला। चंदेरी में चुनाव प्रचार कैंपेन सॉन्ग पर वो मंच पर थिरकते नजर आए और सिंधिया को थिरकता देख भाजपा कार्यकर्ताओं में भी जोश भर गया। और इधर विदिशा रायसेन लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने सांसद रहते 10 वर्षों में जो विकास के काम किए वो शिवराज सिंह 32 साल में नहीं कर पाए। हमने काम किया है, काम किया था, और जब आप फिर से चुनकर दिल्ली संसद में भेजेंगे दुगनी रफ्तार से हम काम करेंगे। आज जो क्षेत्र में सिंचाई योजनाएं हैं, सड़कों का जाल है, गांव-गांव बिजली है, ये इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी की देन है। इन सब से संघर्ष करके हमारा ये प्रयास था कि हमारे विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र के लिए ऐसी विकास की योजनाएं आ जाएं जिससे घर घर में प्रकाश हो। इधर इंदौर के महू से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके राम किशोर शुक्ला के बयान से सियासी बवाल मचा है। राम किशोर ने कहा है कि उषा दीदी चुनाव हार रही थीं, इसीलिए मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा ताकि दीदी चुनाव जीत सकें। उन्होंने कहा कि संघ के कहने पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। भाजपा में घर वापसी के बाद शुक्ला ने दावा किया कि भाजपा को जिताने के लिए संघ के मित्रों और उषा ठाकुर के कहने पर वो कांग्रेस में गए थे। संघ के मित्र थे, उनके कहने पर ही मैंने ये चुनाव लड़ा। उनका ये था कि कैसे भी बीजेपी की सीट को लाना है, और उस समय स्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि दीदी चुनाव जीतेंगी, और संघ के लोग बहुत ज्यादा चिंतित थे इससे कि किसी भी हालत में 9 सीट जीतना, हम 8 जीत रहे हैं, ये सीट भी जीतना है। और जितने असंतुष्ट लोग बीजेपी के थे वो सब आप लोगों के सामने था कि निश्चित रूप से विकट स्थिति थी जीतने के लिए। फिर मैंने फैसला किया इसमें चुनाव लड़ने का, और चुनाव लड़ा। और चुनाव लड़ने के बाद हारे, क्योंकि 2 लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हारना है। और वहीं राम किशोर शुक्ला के बयान पर जो उषा ठाकुर हैं उनका पलटवार भी आ गया कि उन्होंने कहा कि ये एकदम बेबुनियाद और तथ्यहीन बात है। ये एक बहुत ही बेबुनियाद और निरर्थक सी बात है। पार्टी छोड़ के जाने से पहले वो मुझसे मिलने आए, बहुत दुखी थे, बहुत रोए भी। मैंने उन्हें समझाया कि मैंने हर संभव कोशिश की। प्रदेश अध्यक्ष जी को, संगठन महामंत्री जी को मैंने हमेशा अवगत कराया कि मेरी। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।